वाजपेयी और के न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 22 जनवरी 2024 ये तारीख इतिहास के पन्नों में अंकित होने जा रही है, क्योंकि इस दिन भगवान रामलला विराजने जा रहे हैं और रामलला के जीवन पर आधारित एक पौराणिक ग्रंथ है रामायण। हमारे आपके सभी के घरों में पाई जाती है। हम सब कई मौकों पर इसका पाठ भी करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके पाठ मात्र से कई सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसकी चौपाइयां भी हम सब पढ़ते हैं, जैसे कि आप सबने सुना भी होगा कि रामायण की जो कथा है वो अलग अलग तरह, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीके से बताई गई है। यानी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। यानी अलग अलग भाषाओं में रामायण की कई सारी चीजें सामने आई है, कई सारी पुस्तकें हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण आपके सवालों का जवाब भी दे सकती है। जी हाँ, आपके मन में अगर किसी चीज को लेकर शंका है, आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि उस प्रश्न में प्रभु की क्या इच्छा है, तो रामायण उस सवाल का जवाब भी देती है। आपको बताते हैं कि रामायण में आखिर कैसे आप अपने सवालों का जवाब रामायण से ले सकते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। इसमें रामायण की कथा का वर्णन किया गया है। अगर आप रामायण से किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप रामायण में जब सबसे पीछे आप पन्नों को पलटेंगे तो आपको श्री राम शला का प्रश्नावली मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि इसमें आपको कुछ एक विशेष तरीका होता है जिससे आप अगर पूरा करते हैं तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है। अब जैसे आपकी कोई भी मनोकामना है, सबसे पहले आप रामायण को जब उठाएं उस दौरान रामायण के आप रामायण की पूजा करें, अपने मन से श्री राम को याद करें और कहें कि अगर ये कार्य हो सकता है तो अच्छी चौपाई निकले। और चौपाई के माध्यम से ही पता चलता है कि उस कार्य के होने की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं। अब मान लेते हैं कि आपने कोई भी मनोकामना अपने मन में मानी, उसके बाद आप कोई भी पेन ले सकते हैं या कुछ भी तीली या कुछ भी ले सकते हैं। आपको आंखें बंद कर अपने मन में उस चीज का ध्यान कर 9 बार इसमें ऐसे फेरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लीजिए 9, आंख बंद की होगी उस वक्त आपने, आंख बंद कर फेरिएगा। जैसे 9 ये रा पर आया है। अब इसके बाद आप एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और उसके बाद इन शब्दों को लिखते जाइए। रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रही यानी रा के बाद ही आया है, आप लिखते जाइएगा ताकि आपको याद रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रहीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रहीमता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रहीमताई। अब जैसे आपने कुछ एक शब्द निकाल लिया रहीमताई, अब आपको देखना है कि ये शब्द किस चौपाई का हिस्सा है। अब आप जब एक पन्ना पलटेंगे तो आपको कई सारी चौपाइयां यहाँ पर लिखी हुई मिलती हैं। अब रहीमताई, अब आपको देखना है कि किस चौपाई में वो शब्द जो है वो उसी सीक्वेंस में आपको मिल रहे हैं। अब जैसे इसमें नहीं है, हम ऐसे इसमें ढूंढेंगे कि किस चौपाई का वो हिस्सा आते हैं। ये देखिए, गरल सुधा रिपु करहिम ताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये चौपाई है। ये चौपाई श्री हनुमान जी के लंका कांड में प्रवेश करने के समय की है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। आपने देखा सबसे पहले शब्द मेरा जब मैंने किया तो रा आया था, उसके बाद ही आया था, फिर मी आया था। अगर मैं उसके आगे कंटिन्यू करती तो ये पूरी चौपाई 9 शब्दों के अंतर के बाद यूं ही निकलती चली आती। तो आपने देखा कि रामायण ने बताया कि प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। जो भी मनोकामना, जो भी आपके मन में प्रश्न था वो श्रेष्ठ था और इस कार्य की सफल होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर सपोज मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर ये वाले शब्द आपके उस फेरने के दौरान निकलते, जैसे वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सनमुख धर काहू न धीरा, ये चौपाई आती तो देखिए इसमें साफ तौर पर फल जो है वो लिखा हुआ है कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है। यानी ये कार्य पूरा होने में संदेह है, शायद ठीक नहीं है जो आपकी मनोकामना है। सपोज आपने किसी भी चीज को लेकर अपने सवाल किए हैं रामायण से, तो शायद उसमें आपको सफलता ना मिले। तो इस तरीके से रामायण आपको आपके सवालों का जवाब देती है।
तो देखा आपने रामायण किस तरीके से आपको आपके सवालों का जवाब देती है। इसलिए किसी भी कार्य को लेकर अगर आपके मन में संदेह है, आप चिंतित नजर आते हैं, तो एक बार रामायण उठाइए। प्रभु श्री राम का पौराणिक ग्रंथ है, प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित है रामायण। अगर आपके घर में रामायण नहीं है तो आपके घर में गुटका भी होता है, जैसे छोटी रामायण कहते हैं, उसमें भी आपको ये प्रश्नावली मिलती है, जिसमें आप फेरेंगे कोई भी चीज तो आपको 9 अंकों का अंतर के हिसाब से शब्दों को लिखते जाना है और उसके बाद आपको आपके सवाल का जवाब भी काफी हद तक मिल जाता है। और देखिए, सवाल का जवाब तो मिलता है, लेकिन ईश्वर की आस्था बड़ी चीज होती है। जिन लोगों को ईश्वर में आस्था है, जिन्हें रामायण में आस्था है, वो ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने लोगों के साथ इसे शेयर भी करिएगा।